यहाँ पर आए हुए तमाम उलमाए कराम, हुफ़ाज़े कराम, सुल्ताने कराम, मोअज़्ज़ज़ हज़रात, हाज़िरीन मजलिस, पर्दा नशीं मेरी माँ और बहनें, मैं सबको दिल की गहराई से इस्तक़बाल करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लहू को मैं लहू कहता हूँ, पानी नहीं कहता। पीछे आइए। महलों में नाचने वाली को रानी नहीं कहता। कातिल को कातिल कहो मसीहा नहीं। विकासहीन को विकासहीन बोलो, विकास पुरुष नहीं। आज मुसलिया की सरजमीन पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचार उपदेश को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूं। सबसे पहली बात, मजलिस क्या है और बैरिस्टर असदुद्दीन क्या है। दबे कुचले वंचित मजलूमों की आवाज मजलिस है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। सभी लोग आए दिन इल्जाम लगाते हैं कट्टरपंथी का, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हालिया पुलवामा घटना में ये साबित कर दिया कि मजलिस के लोग और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई कट्टरपंथ नहीं है, वो बल्कि मजलूमों की आवाज है और हिंदुस्तान की आवाज है और हुब्बुल वतनी उसके दिल में है। जिस दिन ढाका में घटना हुआ, एक सभा हुई, सबसे पहला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो मुसलमानों में उसने एक आवाज लगाई कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उस दिन एक बात हमारे हिंदू समाज के लोगों को समझ में आई कि जिस आदमी को हम लोगों ने कट्टरपंथ समझा, हिंदुओं का दुश्मन समझा, वो आदमी हकीकत में देशभक्त है। और उस आदमी को हालिया सरकार ने एक बड़ी पार्लियामेंट के टीम का नुमाइंदगी के लिए 52 देशों का एक तरह से विजिट करने के लिए और पूरे हिंदुस्तान के संदेशों को पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी। इस कड़ी में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गए, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बारे में शांति का संदेश देंगे। और तब लोगों को समझ में आई कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या है। अब भी कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे बैरिस्टर भी आए, उनमें से एक नाम वो बैरिस्टर अभी के समय में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अब मैं क्योंकि आजादी के 79वें साल में आपको ले सकता हूं और इस 79वें साल के अंदर इस विधानसभा में भी कई चुनाव हुआ, कई राजनीतिक आए, कई लोगों ने यहाँ की इक़्तिदार में रहा और इस जो की हाथ से अपनी नुमाइंदगी भी किया। आखिर जो लोग यहाँ पहले थे वो लोग आज क्यों कहते हैं कि भाई बंद करिए, वो लोग क्यों कहते हैं कि सबको लोगों ने यहाँ पर सीमांचल को ठहरा। एक बात बोलता है,
और बड़ी बेरहमी से बोलता है कि सीमांचल को सब लोगों ने ठगा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर उन 70 साल में 56 साल अकेले तस्लीमुद्दीन साहब के परिवार को दिया, आखिर ठगने वाला कौन आया? और एक बात बोलता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। कौन रहा है? किसके जमाने में ये भ्रष्टाचार आया है? सवाल तो पूछना होगा। आज 7 साल पहले आप उससे 20 साल पहले कपड़ा आलम की कयादत रही, उसके बाद शाहनवाज आलम की कयादत रही। फिर भ्रष्टाचार किसके रीजन में आया? कहीं न कहीं वो आदमी गुमराह करना चाहता है कि यहाँ की पब्लिक मेरे असली चेहरे को जान जाएगा, इसलिए इस बात को बड़ी तेजी से और मजबूती से कहता है कि ताकि लोगों की जहन 20 साल बाद वाले इलाके में नहीं जाए। कहीं न कहीं वो हम लोगों को गुमराह करना चाहता है। आखिर कहां से भ्रष्टाचार आया? आज 7 साल में भ्रष्टाचार आया है। आप उस दिन को याद करिए, जो सरकारें आई, उसके जमाने में एक आरजेडी की सरकार आई, एक जदयू की सरकार आई। दोनों सरकार में आप शामिल है, एक सरकार में आप मंत्री। क्या आपकी बात आ गई? सब लोगों ने कहा क्या विकास नहीं हुआ? क्या ये 7 साल में विकास नहीं हुआ? मंत्री ने कहा उस 20 साल का विकास नहीं हुआ। सबने कहा दरअसल इस इलाके पर यही दोनों भाइयों ने कहा अपनी कमी को छुपाने के लिए बात कही जा रही है। और एक बात कहता है कि मैं चंद दिनों में यहाँ पर एक मॉडल जो कि हाथ बना दूंगा। जिस आदमी को 20 साल मिला, 20 साल में आप विकास मॉडल जो कि हाथ नहीं बना सके, क्या आपसे उम्मीद करेगा लोग कि आप चंद दिनों में एक विकास यानी मॉडल जो कि हाथ बना देंगे? कहीं न कहीं भी ठगने की कोशिश की जा रही है। क्या आप 20 साल में नहीं बनाए? और कहता है कि जनता का राज हो जाएगा, जमहूरियत है। और कहता है जमहूरियत में आप सभी लोग मालिक हैं। क्या वो 20 साल में ये लोग मालिक नहीं थे? उस समय जमहूरियत नहीं थी। जमहूरियत 1947 15 अगस्त में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, 1950 26 जनवरी में ये मेरा संविधान बना, उस समय से जमहूरियत लागू है। ये नई बात कहाँ आ गई कि जमहूरियत में जनता मालिक है। जनता मालिक नहीं, जनता को उस वक्त भय में रखा जाता था और डर के माहौल में रखा था। और अगर उसके सामने कोई बात कोई रखने की जरूरत करता था, अगर उनके मन के खिलाफ होता था तो उन पर केस करा दिया जाता था, उनके जेल के सलाखों से भेज दिया जाता। आप याद करिए, एक मुजफ्फरपुर जागीरदार का था, वो आदमी में सच्चा कहने की हिम्मत थी और ताकत हुई थी। उसका हश्र ये हुआ, उस आदमी को अररिया थाना में केस करवा के रातों रात जेल भेज दिया। इस इलाके के एक मर्द मुजाहिद प्रोफेसर अख्तर साहब भी थे, उस आदमी को भी किडनैप केस करके हरास करने की कोशिश की। ये साजिश थी कि जो लोग भी इनके सामने आवाज उठाने की जरूरत थी, सबकी आवाज को कुचलने की कोशिश की गई। कहीं न कहीं एक दबंगई का राज था, जिसे लोग आज पुराने यादों में जंगल राज से भी माना जाता है। कहीं न कहीं सभी कमियों को छुपाने के लिए आज कहता है कि मैं चंद दिनों में भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा और
दिनों में मैं जोकी हाट को मॉडल जोकी हाट बना दूंगा। 20 साल में नहीं बना सके आप सभी लोग चुनाव के समय में सभी लोगों को गुमराहियत की तरफ ले जाता है। बहरहाल एक बात अभी हालिया जलसा में मोहल्ला ने कहा कि कोई आता है मदरसा की बात करता है, कोई मस्जिद की बात करता है। हम किस कौम से मुंसलिक हैं? मेरी अकीदा कहां पर है? हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। पहला अकीदा मेरी मसाजिद से होगी, मदारिस से होगी, ईदगाह से होगी, खानका से होगी, कब्रिस्तान से होगी। यही मेरा अकीदा है। आज वक्त क्या है? वक्त में जितनी भी जायदाद है वो कहीं न कहीं हमारे आबो अजदाद की शनाख्तें हैं और कहीं न कहीं उन्होंने इस साले सवाब के लिए वो डोनेट किया था कि मेरा आखिरत बेहतर हो जाए। आज उसी चीज को छीनी जा रही है। वक्त में कौन सी जायदाद है? चाहे ईदगाह है, कब्रिस्तान है, खानका है, इमामबाड़ा है, मदारिस है, मस्जिद है। कहीं न कहीं ये सभी चीजें हमारी जज्बात से जुड़ा हुआ हमारे मन में होता है कि हम मस्जिद जाएं, मेरा आखिरत वही बेहतर हो सकता है। वो मेरा जज्बात है। कहीं न कहीं मदारिस से ये निजाम जुड़ा हुआ है कि मेरे बच्चे जाएंगे वहां पर और हमारे दीन की तालीम लेंगे, उसका आखिरत बेहतर होगा और उनके वजह से अगर मेरे इसमें कुछ कमियां रह जाएगी वो बेहतर हो जाएगा। वो मेरा एक जज्बात है। हमारी आखिरी वक्त में ख्वाहिश जाती है। ये कब्रिस्तान क्या है? आखिरी वक्त में हम ये तरक्का रखते हैं कि हमारी मौत होगी, इन्हीं कब्रिस्तान में कर जाएंगे और वहां से मेरा जज्बात जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं बहुत लोग हैं, आज भी जो मज़ारात हैं उनके मानने वाले लोग हैं, मकबरा है उनके मानने वाले लोग हैं। अगर बैरिस्टर साहब मस्जिद की बात करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं, तो आप बोलते हैं बड़े बड़े जलसे में कि कोई मस्जिद की बात करता है, कोई मदरसा की बात करता है। अरे हमारा वो अकीदा है, हम इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, अल्लाह का खौफ मेरे अंदर है। हम मरते दम तक अपने मस्जिद और मदारिस की बात करते रहेंगे। आप उसको चाहते हैं हर जगह जब भी जरूरत होती है। कभी सभी वक्ता भी कह रहे थे कि हमारे ऊपर जब भी कोई हम लोग के शरीयत के खिलाफ कानून लाया जाता है और कोई ऐसा एक्ट लाया जाता है जो हमको परेशान करने की साजिश की जाती है, जैसे सीए एनआरसी था, कहीं न कहीं वो हमको परेशान करने की साजिश थी। 3 तलाक था, मेरे शरीयत के खिलाफ था। इन मामले में कौन बोला? एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। कोई कहता है कि आप कि उसका बिल भागने से क्या हो जाएगा? आप याद करिए, बहुत लोगों को गुमराह करता है। एक आदमी मुझे सवाल किया हाल में कि और कोई करता तो उसको उस पर केस हो जाता। कहीं न कहीं इन लोगों को सिखाया हुआ। आप याद करिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा कि लंदन में महात्मा गांधी ने बिल को फाड़ा था, मैं भी दिल को फाड़ रहा हूं। कहीं न कहीं इस बात को याद दिलाया कि जमहूरियत में वो हमें ये तो ये हासिल है कि हम अगर जो जमहूरियत से बाहर कोई बात ऐसी लाए जाए तो उस कानून को गांधी जी ने फाड़ा था, मुझे भी ये हक हासिल है, हम फाड़ सकते हैं। इस वजह से उस पर केस नहीं हुआ। और जितनी भी बातें वो करता है सदन में, कहीं न कहीं किसी एक्ट का और कानून का जो दफा है उसका हवाला देके करता है। अभी वक्त में 3 दिन तक बहस हुई। बहुत सारे हमारे जिनको हम लोग पहले वोट दिया, उन लोगों के जो सरपरस्त यानी सरबराह था, किसी ने आवाज उठाने की जरूरत नहीं। चाहे राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका गांधी नहीं बोली, इमरान प्रताप को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? कहीं न कहीं आपको डर है कि इनका मुसलमानों का वोट हम बहका के ले सकते हैं, हिंदुओं का नहीं लेंगे।
अगर हम हिंदू ये बात रखते हैं वक्त की बात, तो हिंदू वोट हमसे हट जाएगा। तो आप मुसलमान वोट को अपनी जागीर समझ लीजिए कि ये मेरी विरासत ही मिली हुई है। तो सभी लोग इस बार हमारी आवाज नहीं उठाता है। आप चले आइए, जो वक्त बिल पारित हो रहा था, अंतिम तीसरे दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस कुर्सी में रोए भी। कहीं न कहीं इस कौम और मिल्लत के लिए फिक्र था उसके अंदर कि मेरा आने वाला मुस्तकबल क्या होगा। कहीं न कहीं इस मुस्तकबल का खौफ उनके घर में था कि आने वाला नस्ल हमसे पूछेगा, हम समाज से पूछेगा, जो मेरे शरीयत के खिलाफ जो कानून लाया जा रहा था, आप क्या कर रहे थे। तो सभी लोग जब भी मुखालफत करने की बात हो, एहतजाज करने की बात हो, सभी लोग इसका हिस्सा बने, ताकि एक तारीख हो और कहने की भी बात हो कि हम लोगों ने उसका एक हिस्सा बने। लेकिन हमारी बात नहीं हो गई। ऐसी हालत में हमको कोई तर्ज करता है, कोई मस्जिद करके, कोई मदारिस करके, यहां तक के कहता कुछ मुल्लाओं ने ऐसा किया, ये शब्द है उसका, हम लोग निकाल के कहेंगे। तो बहरहाल हम आप लोगों से एक अपील करने आए हैं, हिंदुस्तान में जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों ने अपनी क़यादत खड़ी कर दी, कहीं न कहीं अपना नुमाइंदा चुन लिया, कहीं न कहीं अपनी कार्ड बना लिया, और उस कार्ड ने जिसको बनाया पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक, वो उस जाति की बात को रखता है। सभी लोगों ने बनाया, चाहे पासवान लोग हो, ये मंडल लोग हो, यादव लोग हैं। आप ये जानिए कितने दुख की बात है, जब एमआईएम पार्टी वाले ने महागठबंधन में शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर की, जवाब क्या आया कि आप हैदराबाद में लगे और यहाँ का मुसलमान बिहार का मेरा दरी और कुर्सी बिछाने के लिए रख दीजिए। ये बात आई, कितना खुशियत की बात है कि हम 18% हैं, हमको क़यादत में सरकार में भागीदार बनने के लिए नहीं कहता है, और वो 12% है, 12% के पीछे इस 18% वाले को रखने के लिए कहता है। कहीं न कहीं उसको डर है कि ये 18% वाला अगर अपनी क़यादत खड़ी कर लिया तो मेरा वोट बैंक जो मुसलमान कहा जाता है वो हमसे खिसक जाएगा। कहीं न कहीं ये दर्द सता रहा है, और हम लोगों के लिए एक इबरत की बात है कि जो 20 साल से ये आरजेडी वाला हम लोगों को गुलामी की जंजीर में बांध कर रखा है, अब समय आ गया है और हम लोग का कायद भी आ गया है, काबिल आ गया है। पहले कोई नहीं था, हम लोग समय रहते कहीं न कहीं उस अकाबिर को, कायद को मान लें, तभी बेहतर हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं, अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि 1-2 सीट जीत कर क्या करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर बिहार का मुस्लिम जग जाए तो हम 43 सीट जीत सकते हैं बगैर किसी के सहमति का, क्योंकि मेरी आबादी 45% से लेकर के कहीं पर 75, 72, 76% भी है। हम उन सीटों में जीत सकते हैं, वो हम कब जीत सकते हैं। हमें अपने अंदर दिल पैदा करना होगा, हिम्मत पैदा करना होगा। हम किसी की भी नहीं माने, हमको मानना होगा कि हमको अपनी क़यादत खड़ी करना है। हम नहीं सोचेंगे कि कल क्या होने वाला है। जो आदमी मैदान में लड़ता है, अगर हार का अगर वो फिक्र कर ले तो मैदान नहीं मार सकता है। वो आदमी अगर ये सोच ले कि हार हो मेरी या जीत हो, हम मैदान में लड़ेंगे तभी उसकी जीत हो सकती है। ये सभी मुसलमान भाइयों के चाहने से हो सकता है। आज मेरा 15 सीट आ जाए, 12 सीट आ जाए, आपने महसूस करिए बिहार के अंदर जिसकी भी सरकार बनेगी, जब तक हमको सरकार में नहीं लेगा उसकी सरकार नहीं बनेगी। अगले बार क्या हुआ था, 60 सीट के वजह से आरजेडी की सरकार नहीं बनी। 115 पूरा कर लेता था, लेकिन 122 का आंकड़ा पार करने के लिए उसको 7 एमएलए की जरूरत थी, लेकिन नहीं मिला, सरकार नहीं बनी। जब हम 15 सीट जाएंगे तो बगैर हमको सरकार में लिए हुए कोई सरकार नहीं बना सकता। जब सरकार नहीं बना सकेगा
तो सरकार गिरेगी, और सरकार बनेगा तो हमारे खिलाफ कोई मेरे शरीयत के खिलाफ कानून नहीं ला सकता है, नाफिज नहीं हो सकता है, वो कानून नहीं बनेगा। यही हम लोग की ताकत है। आप अपनी ताकत का कब एहसास कराएं कि हमारी ताकत ये है, कहीं न कहीं समय रहते जगना होगा। आप लोगों को मैं खुद मुबारकबाद देता हूं कि 2020 में आप लोगों ने कहीं न कहीं फिक्र के साथ अपने मजलिस के उम्मीदवार को जिताया था। कहीं न कहीं आपके मन में था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रहनुमाई ने उनकी ताकत बढ़ाने के लिए यहाँ के नुमाइंदे को जिताया था, उनके उम्मीदवार को जिताया था। लेकिन 60,000 में से एक व्यक्ति भागा। मेरा मानना है वो 60,000 लोग तो आज भी पूरी मुस्तैदी से तैयार है कि वो दिन कब आएगा कि हम बदला लेकर के उसको ये कर देंगे। इसके अलावा भी 40,000 लोग ऐसे हैं जो इस विधानसभा में जो अगले बार छूट गए थे, उसके मन में कहीं न कहीं एक पछतावा था कि काश हम भी वोट दे देते कि ये वोट की संख्या 60,000 से बढ़ के 1 लाख हो जाता। आज जो आदमी वो कसक लिए हुए आज भी वो इस ताक में बैठा हुआ, वो तारीख कब मुतय्यन होगी 2025 का, जो हम अपना वोट डाल करके और ये साबित कर दें कि हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को मान लिए हैं, उसकी क़यादत को पसंद कर लिए हैं, ये एहसास करा देगा। सभी लोग चाहता है इस बार इंशाअल्लाह, इस बार जो 2025 के चुनाव में मेरा मानना है इस बार 1 लाख पार 2025 इससे मजीद कहीं कहीं सब लोगों के मन में ये बात आ गई है कि 2025 इससे मजीद। तो मैं इन सब बातों को लेकर ये आप लोगों से गुजारिश होगा, आज से सभी लोग इस पार्टी का आप दावत देने वाला बन जाए, दाई बन जाए। बेशक हम जो कह रहे हैं 1 लाख पार, वो निश्चित हो जाएगा जब इतने ईमान वाले जब किसी चीज का बोझ उठा लेंगे और मन में ठान लेंगे आज से हम दाई है, तो निश्चित रूप से ये मुसैया की सरजमीन से एक ऐसी आवाज उठेगी, ये आवाज की ललक ऐसी होगी पूरे जो कि हाट विधानसभा में गूंजेगा। आप निश्चित आज यहाँ से एक आहत लीजिए, मुस्तहकम इरादा बनाइए कि हम मजलिस के हैं, हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। अब मैं एक नारा दूंगा कि 2025 फिर से मजलिस, एक नारा हम लोग का आया 2025 फिर से मजलिस। तो आप लोग बोलेंगे कि 2025 हम जब बोलेंगे आप लोग बोलिएगा पूरे फिर से मजलिस और पूरे हाथ लहरा करके, तब ये बात लोगों को महसूस हो। और जिधर बातें हैं 2025 2025 पतन छाप जिंदाबाद।